नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ट्रैफिक जाम, रफ्तार पर विराम। लोग समय निकालकर घर से निकलते हैं, 5-10 मिनट की गुंजाइश भी रखते हैं, लेकिन जब ट्रैफिक के कारण गंतव्य तक पहुंचने में देरी होती है तो कई बार भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय पर ऑफिस पहुंचना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के कई शहरों में अब एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। सभी जगह ऑफिस का और स्कूलों का समय लगभग एक सा ही होता है। एक तरफ स्कूल जाने वाले बच्चों के वाहन, दूसरी तरफ ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों के वाहन, और उसके अलावा दैनिक आने जाने वाले इन सारे लोगों की भीड़ जब सड़क पर उतरती है तो फिर ट्रैफिक जाम होना संभावित है। और इस पर भी ट्रैफिक नियंत्रण के सही उपाय नहीं किए जाएं तो भारी परेशानी हो सकती है। निर्माण गतिविधियां, सड़क के किनारे अवैध दुकान और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं होने के कारण ट्रैफिक का जाम हो जाना विकराल समस्या बनता जा रहा है। इस समस्या के निराकरण के लिए जितने भी उपाय किए गए, कोई कारगर नहीं हुए। आखिर शहरों को सही ट्रैफिक व्यवस्था कब मिलेगी? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तराखंड के बड़े शहर ट्रैफिक जाम की परेशानी से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में मेट्रो रूट के चलते कई जगह डायवर्जन है, जिससे हर दिन जाम लगता है। और अब तो भोपाल में करोंद में भी जाम लगने लगा है। यहाँ भी मेट्रो के कारण परेशानी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 21 बड़े स्कूलों की समय सारणी में बदलाव करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ भी हर दिन ट्रैफिक जाम लगता है। स्कूलों का समय बदलने के बाद भी देहरादून को ट्रैफिक जाम से मुक्ति नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जगह जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है। माल एरिया में जाम के कारण लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं होने के कारण जबरदस्त जाम लग जाता है। अवैध दुकानों के कारण जाम की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोधीपारा से मोवा थाने के बीच लंबा जाम लग जाता है। यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं होने से लोगों को परेशानी होती है। शहरों में लंबे ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण है मुख्य जगह पर सड़क के किनारे अवैध दुकानों की भरमार। इन दुकानों के सामने लोग अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे आने जाने में परेशानी होती है। भोपाल जैसे शहरों में कई जगह मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई, लेकिन इसके बाद भी वाहन दुकान के सामने या सड़क के किनारे ही खड़े हो जाते हैं। कई शहरों में सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके कारण ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है, जो ट्रैफिक निर्माण गतिविधि के कारण रुका हुआ है। इसकी सही व्यवस्था से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जो ट्रैफिक अवैध गतिविधियों के कारण रुका हुआ है, उसको नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय अवैध निर्माण हटाना है। लेकिन शहरों में अवैध निर्माण और सड़क के किनारे दुकानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब तक एक प्रभावी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होगी, इस समस्या से निजात नहीं मिल पाएगी। तो देखिए, ट्रैफिक एक ऐसी आम समस्या हो चली है जिससे हर कोई परेशान है। आप घर से बाहर निकलिए, आप समय सारणी तय करते हैं कि मैं इतनी देर में यहाँ तक पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आपके बस में नहीं होता, क्योंकि ट्रैफिक कब कहाँ जाम हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। और अगर आप समय से पहुँच भी जाए तो किस्मत है, क्योंकि अमूमन जगहों पर एक तो गाड़ियां इतनी सारी हो गई हैं, लोग एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बहुत ही कम हो चला है। जिनकी ज़रूरत है वही महज करते हैं, जबकि ज़्यादा गाड़ियां होने की वजह से प्रदूषण भी हो रहा है। लेकिन आप देखें कि हर घर में ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियां हैं, जितने लोग हैं उससे भी ज़्यादा गाड़ियां हैं, और इसी की वजह से वो जो गाड़ियाँ हैं सभी सड़कों पर आ जाती हैं। ट्रैफिक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि गाड़ियों की तादाद भी बढ़ गई है। ट्रैफिक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो कामकाज हो रहे हैं उनकी वजह से डाइवर्ट किए गए हैं रूट्स, और उन कामकाज में आ रही ढिलाई, यानी जो डेडलाइन है, उनकी जो टाइमलाइन है जिसके तहत उन्हें काम करना चाहिए, उस रफ्तार से काम हो भी नहीं रहा है। और सभी जगहों पर आलम कुछ यही है। आप चलिए रुक कर लेते हैं, धरातल पर स्थितियाँ क्या बन रही हैं वो भी हम जान लेंगे। अलग अलग सहयोगी हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। संजय हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, इंदौर से हमारे साथ योगेश जुड़े हुए हैं, और कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से।
सबसे पहले मैं इंदौर का रुख कर लेती हूँ। मिनी मुंबई इसे कहा जाता है, बड़ी तादाद में ट्रैफिक है, लेकिन मुंबई में जिस तरह की, महाराष्ट्र में जिस तरह की ट्रैफिक को लेकर व्यवस्थाएं हैं, वैसी व्यवस्थाएं हमें इंदौर में दिखाई नहीं देती। मेट्रो भी इसका कारण है, रूट डायवर्जन भी इसका कारण है, और बड़ा कारण ये भी है कि गाड़ियों की तादाद भी ज्यादा है। योगेश, देखिए पारुल, इंदौर शहर में ट्रैफिक का जो कंट्रोल है वो किसी भी तरह से नगर निगम की बात करें या पुलिस की बात करें, कंट्रोल करने में अभी तक असफल रही है। हम आपको बता दें कि जिस रेशो के अकॉर्डिंग वाहनों की संख्या होना चाहिए, उससे कई अधिक गुना में यहाँ वाहन है। हर घर में 2 से 3 कारें होती है। ट्रैफिक जाम के साथ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक जाम आज का विषय नहीं, आज वर्तमान में हम बात करें तो बारिश में तो ट्रैफिक जाम वैसे ही हो जाता है, क्योंकि बारिश में इंदौर का जो DRTS कॉरिडोर में जहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलता है वो पूरा भरा जाता है, रिंग रोड में पूरा भरा जाता है। दूसरा कारण हम आपको बता दें कि इंदौर शहर में 365 यानी कि पूरे 12 महीनों ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि यह शादियों का जैसे सीजन चालू होता है, रास्ते में जो जुलूस बारातें, इनके कारण से ट्रैफिक जाम हमेशा रहता है। अभी इंदौर शहर में मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो के अलावा भी हम आपको बताते हैं कि इंदौर में ब्रिजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इंदौर में खजराना चौराहे के ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इंदौर में उज्जैन रोड पर लौकुश चौराहे पे ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। द्वारकापुरी कोटी पर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। तो खजराना चौराहे पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम इसलिए रहता है, वहां से इंदौर और भोपाल के लिए और बॉम्बे आगरा रोड भी होता था। वहाँ पर जो मोबाइल को लेफ्ट और राइट वहाँ से मेट्रो जाएगी, दोनों काम एक साथ चलने के कारण से इंदौर शहर में ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में परेशानी का सबब बन गया इंदौर के लिए। शाम को अगर आप अगर बाजार के लिए निकलना है तो ये मान के चलिए कि एक चौराहा क्रॉस करने में अमूमन आपको 40 से 45 मिनट का समय लगता है। एक चौराहे की बात रूट की बात कर रहे हैं, तो ये रोज की स्थिति हो गई है। बारिश के दौरान तो और भी ज्यादा स्थिति खराब है। सड़कों पर पानी भरा होने के कारण से भी ट्रैफिक जाम की स्थिति है। इंदौर में एक नई शुरुआत हुई, नई पहल शुरू की है ट्रैफिक मित्र, यानी कि ट्रैफिक मित्र यानी कि इंदौर शहर में जो भी व्यक्ति वॉलंटियर करना चाहता है, जो भी ट्रैफिक को संभालना चाहता है, वो ट्रैफिक मित्र के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम से जुड़कर अपना नाम दर्ज करा और ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले। लेकिन ये भी अभी इसलिए कारगर साबित हो रही है कि वो अभी इतने अनक्वालिफाइड है, यानी कि उनको ट्रैफिक कैसे संभालना है, जब गाड़ियां निकलती है तो कहाँ हमको खड़े होना, हमारी प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। अभी उसमें भी कई 18-19 साल के, 22 साल के, 24 साल के बच्चे, कुछ बुजुर्ग है, कुछ महिला है, तो उनको भी अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रैफिक मित्र योजना एकदम से शुरू कर दी, नाम लिखवा दिया, रजिस्टर करवा दिया और आप संभाल लीजिए ट्रैफिक। ये रोज की व्यवस्था। बच्चे ट्रैफिक के बीच में खड़े हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स है, उसके बाद में ट्रैफिक की समस्या और बढ़ जाती है। पारुल, बिल्कुल कोशिशें हो रही हैं तमाम, लेकिन अंततः मैंने जैसे कहा कि जिस तरीके से हम दूसरे और वेल मेट्रो सिटीज़ को देखते हैं, उनका मैनेजमेंट देखते हैं, वैसा मैनेजमेंट होने की ज़रूरत है। ट्रैफिक सभी जगह है, लेकिन ट्रैफिक समय समय पर आगे बढ़ता रहे, यानी गाड़ियां चलती रहें तो शायद ट्रैफिक जाम नहीं होगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं मिस मैनेजमेंट, आप एक चौराहे पर, हर चौराहे से एक गाड़ी निकलकर सामने आ गई है, तो वो तो उसके पीछे फिर कतारें लगनी है। बहरहाल ये तो ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन निजात के लिए जल्द से जल्द जो निर्माण हो रहे हैं उन्हें समय पर पूरा करना। कई जगहों पर तो हम देखते हैं कि टाइम ही नहीं होता सड़क बनाने का, काम करने का, कभी भी किसी भी वक्त सड़कें बनाना शुरू कर देते हैं, आदत जाम तो उसकी वजह से भी लग जाता है। बहरहाल लौट रही हूँ मैं आपके पास योगेश, हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए उत्तर प्रदेश से। बड़ा राज्य है, नोएडा है और दिल्ली है, तमाम आसपास के जो स्टेट्स हैं वो भी कनेक्टेड हैं, और हाईवे पर भी काफ़ी हम देखते हैं कि गाड़ियां चल रही होती हैं। लेकिन मेन शहरों की बात करें तो क्या वहाँ पर लोग जो हैं उनको ट्रैफिक से निजात मिल पा रही है? क्योंकि गाड़ियां भी चल रही हैं, मैनेजमेंट के लिए क्या उतना अमला है? हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस कहाँ कहाँ खड़ी होगी, कितने चौराहों पर, कितनी जगहों पर आप खड़ा करेंगे। तो वेल मैनेज चीज़ों को ढूंढना या उसका इलाज निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। संजय बिल्कुल पारुल जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे कई ऐसे चौराहे हैं जहाँ पे हमेशा लोगों को ट्रैफिक की समस्या झेलनी पड़ती है। इसमें अगर 10-90 चौराहे की बात करें, हजरतगंज, ऐशबाग या चारबाग या फिर निशातगंज की जो ओवरब्रिज के नीचे जो ट्रैफिक जाम है, मटियारी चिनाहट चौराहों पर लगातार जाम लोगों को सामना करना पड़ता है। इससे कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान होते हैं, क्योंकि जब वो लोग सुबह निकलते हैं तो सोचते हैं कि हम अपने टाइमिंग से ऑफिस पहुंच जाएंगे और ऑफिस पहुंच जाएंगे, हॉस्पिटल जिसको जाना होता है तो सोचता है हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। लेकिन जब ऐसी समस्या उनके सामने खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है। हालांकि ट्रैफिक देखते हैं, लगातार दिशा निर्देश देते रहते हैं कि किसी तरीके से ट्रैफिक जो है उसको निजात दिलाई जाए लोगों के लिए,
लेकिन फिर भी ट्रैफिक कम नहीं होती, लोगों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब ऐसे हालात में लोग इन समस्याओं से कहीं ना कहीं भी निजात नहीं पाए हैं और कहीं ना कहीं सवालिया निशान ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी खड़ा होता है, क्योंकि कई सारे चौराहे ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं वहाँ पे होते नहीं, इससे कहीं ना कहीं जाम लग जाता है। दूसरी चीज ये है कि आए दिन जो ये सड़कों पे जुलूस निकाला जाता है या फिर धरना प्रदर्शन शामिल होता है उत्तर प्रदेश यहाँ लखनऊ में, तो उससे भी लोगों को कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं, या फिर स्कूली बच्चे जब छोड़ते हैं या फिर वो जब स्कूल जाते हैं तो टाइम भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है सड़कों पर, इसलिए आधे आधे घंटे जाम में फंसे रहते हैं। जाहिर है कि तमाम प्रयास किए जाएं लेकिन उसके बावजूद भी वो धरातल पर ना दिखे तो स्थितियां गड़बड़ाएंगी। जहां पर गाड़ियों की कतारें हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, यानी आबादी ज़्यादा है, वहां पर तो स्थितियां बनी रही हैं। लेकिन इन्हें कम करने के लिए जो आसपास सड़कों के पास जो गाड़ियां लगा देते हैं, जैसे कि जिक्र हमने रिपोर्ट में भी किया था कि कई जगहों पर स्थिति है कि मल्टी लेवल पार्किंग्स है, पार्किंग का स्पेस है, लेकिन लोग दुकानों के सामने ही रोड पर ही गाड़ी खड़ी करना पसंद करते हैं। कुलभूषण के पास में जा रही हूँ, बैकग्राउंड में किसका वॉइस है प्लीज चेक कीजिए और उनका ऑडियो म्यूट कीजिए। कुलभूषण, जाहिर सी बात है जब हम रायपुर की बात करते हैं, राजधानी है, बड़े बड़े वीवीआईपीज का मूवमेंट होता है और मूवमेंट के टाइम पर भी जब आपकी गाड़ियां निकल रही हैं, हमारे वीवीआईपीज, मंत्री, सांसद, नेताजी, खासतौर पर सीएम साहब, तो वहां पर भी गाड़ियों को रोका जाता है। प्रोटोकॉल भी है कई जगहों पर और इस वजह से भी कई जगहों पर लोगों को रुकना पड़ता है और उसके बाद वो गाड़ियों की जो लाइन निकलती है वो भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। तो 10-15 मिनट भी आप अगर बैकअप लेकर चलें तो क्या 10-15 मिनट मुनासिब है? अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, ये तो एक नियम हो चला है कि कोई भी अगर व्यक्ति जाता है तो बिना समय देखे, बिना किसी कारण के जगह देखे जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, रोक दिया जाता है। और मैं बता दूं कि खासतौर पर ये समस्या होती है सुबह ऑफिस जाने के समय पे और शाम की ये ऑफिस से 6, साढ़े 6, 7 का जो समय होता है और 5, साढ़े 5 का जो जिस समय ऑफिस से लोग छूटते हैं या स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी होती है या दिन के समय, ये समय पे सबसे ज्यादा जो है वो ट्रैफिक जाम की स्थिति राजधानी रायपुर में हमने ये देखने को मिली है। और इसके सबसे बड़ा कारण जो है वो है गलत ट्रैफिक व्यवस्था। जिस तरह से रूट डाइवर्सन का जो स्थिति है वो गलत तरीके से करना, जब तक पुलिस रूट डाइवर्सन जो है वो सही तरीके से नहीं करेगी, तो पता है कि इस समय पे ट्रैफिक ज्यादा होता है तो किस तरह से रूट को लाया जाए। जो ट्रैफिक, हमने ये चीज खासतौर पर नोटिस की है कि जो ट्रैफिक के जवान होते हैं उसे मौके पर तो होते हैं लेकिन एक किनारे पर बैठे होते हैं, उनका ध्यान बीच में ट्रैफिक जाम की स्थिति को रोकना या फिर ट्रैफिक व्यवस्था करने से ज्यादा चालानी कार्रवाई करने पर रहती है और जेब भरने पर रहती है। ये चीजें सबसे ज्यादा जो है वो राजधानी रायपुर में देखने का है कि सामने देखने के बावजूद कि भाई अगर ट्रैफिक जाम हो रहा है तो उठ के वहां पर उसे हटा दिया जाए, उसके बजाय वो साइड में कहीं चालानी कार्रवाई कर रहे होते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। रूट डाइवर्सन की समस्या एक सबसे बड़ी लिए गए है, क्योंकि लगातार फ्लाईओवर्स और लगातार निर्माण तो किए जा रहे हैं लेकिन उनके जो रूट डाइवर्सन है, जहां पे कटिंग देना चाहिए, अगर आपको मोड़ना है रास्ते से कहीं पे तो उसकी जो कटिंग देने की जो व्यवस्था है उसमें कई चीजों पर गलतियां की गई हैं। वीआईपी मूवमेंट के दौरान पे किस तरह से करना चाहिए, उस दौरान कहाँ रूट देना चाहिए, उसमें गलतियां हैं। बाजारी क्षेत्र में, बाजार के क्षेत्रों में जो गाड़ी खड़ी करने को लेकर जो समस्या है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई वो मार्केट प्लेस से इतना दूर है कि वहां पे गाड़ी खड़ा करके कोई भी व्यक्ति पैदल आने को रेडी नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां पर जो व्यवस्था हो, क्योंकि अगर बड़ी गाड़ियों को वहां पर रोका जाए, सिर्फ छोटी गाड़ियों को ही जाने की अनुमति दिया जाए, ये परमानेंट सुविधा जो है वो मार्केट एरियाज में कर देनी चाहिए, लेकिन इसकी व्यवस्था भी मुख्य रूप से नहीं की गई है। तो इस तरह की तमाम अलग अलग चीजें हैं जो राजधानी रायपुर में ट्रैफिक का बड़ा कारण बनती है। इसको लेकर बातचीत भी की जाती है लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकालता है। एक जो सबसे बड़ा और सबसे बड़ा कारण जो भी निकल कर आया है वो मवेशियों का है। बीच रास्ते पे, रोड पे, बाजार के क्षेत्रों पे मवेशी वहां पर बैठे होते हैं। ना तो रोका छेका अभियान निगम की ओर से चलाया जा रहा है, ना तो सरकार की वजह से गौठान था उसे भी बंद कर दिया गया है। ये वजह है कि सड़कों के बीचों बीच मवेशी वहां बैठे रहते हैं और इसके चक्कर में ज्यादातर जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है वो मार्केट एरिया में खासतौर पर देखने थे। यहाँ तक कि हाईवे में भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं और वो हर जगह अमूमन स्थितियां यही हैं। जैसे मवेशियों का जिक्र आपने किया, अब दोनों ही तरफ, अब 3 लेन आपका रोड है, 3 लेन रोड पे अगर 2 लेन ब्लॉक है तो एक ही लेन से आप गाड़ी निकाल सकते हैं, फिर ब्लॉकेज, फिर ट्रैफिक जाम। तो ये तमाम चीजें हैं जो परिस्थितियां हैं। और एक चीज और योगेश आपके पास आ रही हूँ इसी बात को लेकर कि जो ट्रैफिक पुलिस है जिनको सारी चीजों की जिम्मेदारी है, ठीक है आप चेकिंग करें, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर आप मौजूद है और वहीं पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है।
तो जाहिर सी बात है कि वो भी गलत हो जाता है। आप कोने में खड़े होके आप चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उस चालानी कार्रवाई को आप गलत जगह पर कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे, उसी सकरी रोड के पीछे पूरा ट्रैफिक जाम पूरा है। ये भी कोई प्रोटोकॉल या सिस्टम नहीं है हमारे ट्रैफिक पुलिस का। लेकिन पारुल, अब एक सिस्टम चल पड़ा है। ट्रैफिक सिग्नल होने के कारण से पुलिस को ये लगता है, ट्रैफिक जवान को ये लगता है कि सिग्नल अपना काम कर रहे हैं, लोग सिग्नल खुलेगा तब निकल जाएंगे। लेकिन वो ये जो बात कुलभूषण ने बताई है कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक संभालने से ज्यादा चालानी कार्रवाई पर फोकस करती है, क्योंकि उनके पास टारगेट होता है, राजस्व की उनको वसूली करना होती। तो ऐसे में कुछ परसेंट उनके लिए रखना पड़ता है, तो ऐसे में उनके लिए हो जाता है कि चालानी कार्रवाई पे ज्यादा फोकस होता है। तो चालानी कार्रवाई करते समय वो ट्रैफिक पर ध्यान नहीं देते। और इंदौर में भी ये चीज अमूमन हर चौराहे पर आपको देखने को मिलेगी। पलासा चौराहे की बात करें, शिवाजी प्रतिमा चौराहे की बात करें, नौलखा की बात करें, भंवरकुआं की बात करें, ब्रिजों के कारण से जितना ट्रैफिक जाम तो उससे ज्यादा है। अगर संभालने की अगर नियत हो, अगर संभालने का मादा हो, ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी जो काम बखूबी निभा सकती है। दूसरा कारण हम आपको पारुल बता दें कि इंदौर जो स्वच्छता में नंबर 1 आया है, उसका सबसे बड़ा कारण है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। वो भी लगातार की गई, उसके लिए लगातार प्रयास किए गए, लगातार उसके लिए लोगों को समझाया गया, उसमें किसी तरह की ढील नहीं दी गई, लगातार लोगों के साथ बैठक की गई। अगर ट्रैफिक के लिए भी पुलिस, अगर ट्रैफिक जवान को, ट्रैफिक पुलिस और नागरिकों को साथ में लेकर, नगर निगम नागरिकों को साथ लेकर लगातार इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी, तो चाहे ट्रैफिक के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। लोगों को भी लगता है ट्रैफिक पुलिस जो है सप्ताह आया, ट्रैफिक सप्ताह मनाया, 16 दिन हेलमेट बांटे और खत्म काम। तो वो लोग भी इतना अवेयर नहीं हो पाते, वो भी लोग गंभीरता से नहीं ले पाते। गंभीरता से लेने के लिए नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, प्रशासन सबको बहुत दिक्कत क्या है कि इस चीज को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया कि ट्रैफिक जाम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या, कीमत वक्त की इतनी है लोगों की जिंदगी में कि हम देखते हैं कि बड़े शहरों में लोग क्यों बड़े शहरों में मूव करना चाहते हैं, क्योंकि आज का यूथ, आज का जो वो युवा कुछ कर दिखाना चाहता है, उसके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है और वो भी उस रफ्तार के साथ चलना चाहता है। लेकिन वो रफ्तार हमें इंदौर जैसे शहर में या मध्य प्रदेश जैसे शहर में उतनी तेज नहीं दिख रही है। तो मूवमेंट लोगों का भी है और ट्रैफिक में फंसकर आगे आधी जिंदगी लोगों को गुजारनी है, तो उससे बेहतर है कि वो अपना स्टेट चेंज करें। ये जो थॉट्स हैं यंगस्टर्स में वो दिखाई दे रहे हैं। और फिर बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलपमेंट के नाम पर होनी चाहिए, लेकिन ट्रैफिक एक ऐसी समस्या हो चली है जिसमें लोग आधा, अगर आप ट्यूटर भी हैं या आप टीचिंग जॉब कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनका समय। और कामकाजी लोग हर एक मिनट पे हर एक मीटिंग का काम रहता है। क्या कह रहे हैं योगेश, जल्दी से बोलिए। देखिए पारुल, एक सुझाव सबकी तरफ से आता है सामाजिक। इंदौर मध्य प्रदेश में जहाँ पर वाहन है, वहाँ वाहनों की संख्या का कंट्रोल कैसे होगा? जहाँ पर पार्किंग, लोगों के पास वाहनों की पार्किंग की सुविधा नहीं, तो उनको वाहन कर लेगी, यानी वाहनों का कंट्रोल कब होगा? जब ब्रेकिंग का पार्किंग वाहनों की चलेगी। अगर वाहन कंट्रोल होंगे तो शायद शहर में और हर जगह पर ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है। अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो कई बार ऐप और कॉलिंग नंबर्स का भी जिक्र हुआ है और उन नंबर्स पर शायद उतना कोई सपोर्ट मिला नहीं लोगों का, या लोगों ने उतनी जागरूकता नहीं दिखाई। संजय, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि ट्रैफिक में अगर आप कहीं फंसे, तो जैसे हमें पता है कि कभी भी हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं जहां पर कोई क्राइम सीन हो सकता है, तो हमें पता है कि हमें 1090 लगाना है या फिर हमें 100 डायल करना है। ऐसी ही स्थिति, ऐसे ही कोई ऐप या नंबर्स जारी होने चाहिए कि आप कहीं पर देख रहे हैं ट्रैफिक है, ट्रैफिक में बहुत समय से फंसे हुए हैं, तो कोई ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए ताकि आम जनता को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। नहीं तो घंटों, कभी कभी तो 1.5 घंटे आप सिर्फ 500 मीटर से भी कम की दूरी की सड़क पर फंस जाते हैं। बिल्कुल पारुल जी, इस तरीके का सिस्टम नंबर बनाने चाहिए थे परिवहन विभाग को। इसी प्रकार से देखा जाता है कि जो शहर होते हैं वहाँ पे अमूमन ज्यादातर चौराहों पर हमेशा जाम लगा रहता है। एक चौराहे से आगे बढ़ता फिर वही उसको आदमी का होता है कि हम 10 मिनट में जहाँ पहुंचने वाला था उसको लग जाता है 1 घंटे से ज्यादा। या ऐसी स्थितियां अवैध पार्किंग की वजह से अवैध दुकान बना लिया, अवैध तरीके से लोग वहाँ पे अपना सामान रख के बैठे हुए हैं। इस वजह से भी रास्ते थे, थोड़ी रोडें थी, सड़कें थी, वो सकरी हो गई है एकदम। तो वहाँ पे जाम हमेशा लगा रहता है। इस वजह से सरकार को या फिर यातायात विभाग को कोई हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी करना चाहिए, जिससे कि अगर व्यक्ति किसी चौराहे पे लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, कभी कभार की बात छोड़ दी जाएगा, तो चौराहे पे हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, तो वहाँ से लोग कम से कम वहाँ पे शिकायत दर्ज करा सके कि इस चौराहे पे सुचारू रूप से, क्योंकि यहाँ पे आए दिन जाम का हम लोगों को सामना करना पड़ता है।
बिल्कुल, तो ट्रैफिक जाम की समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ रहा है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगी कुलभूषण, कि हमने प्रोटोकॉल का जिक्र किया, वीवीआईपी प्रोटोकॉल और तमाम चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थितियां हैं ये है कि वीआईपी गाड़ियां लाल बत्ती लेकर तो निकल जाती हैं, लेकिन जो आम जनमानस है उसमें एक और बत्ती वाली गाड़ी फंस जाती है जो होती है एम्बुलेंस की। कई बार ये भी स्थितियां बनती हैं, उनके लिए भी कोई एक्स्ट्रा आपने रास्ता नहीं दिया है। वो मरीज अगर कोई इमरजेंसी में फंस जाए तो उसको निकालने के लिए भी आपके पास कोई उपाय नहीं है। ये सारी गाड़ियां निकलेंगी तब तो वो एम्बुलेंस भी निकलेगी, क्योंकि लाल बत्ती तो आपकी निकल चुकी है। जी बिल्कुल, इसको लेकर एक नियम यहाँ पर बनाया गया था कि किसी प्रकार का अगर कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन उस दौरान अगर कोई एम्बुलेंस जाता है तो एम्बुलेंस को प्राथमिकता दी जाए, एम्बुलेंस को वहां पर जगह दी जाए। लेकिन ऐसी स्थिति कहीं पे अभी देखने को नहीं मिली है। अगर एम्बुलेंस उस बीच में फंसी होती है तो एम्बुलेंस भी वहां पर रुक जाती है। यही तो बड़ी बात है कि एम्बुलेंस की जो सायरन होती है उसे भी एम्बुलेंस वाले बंद कर देते हैं, यहाँ तो फिर उनको बंद करा दिया जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस साइड करने के लिए आपको पूरा ट्रैफिक साइड करना पड़ेगा, जिससे वीआईपी सिक्योरिटी में दिक्कत आएगी। तो ये एक समस्या है, क्योंकि एम्बुलेंस को वैसे तो कोई जगह पर जगह दी जाती है, अगर रास्ता है तो दे भी देते हैं, लेकिन कई बार ये देखने को मिला है कि एम्बुलेंस को भी रोक दिया जाता है। कई जगह पे राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक सिग्नल्स बंद है, ट्रैफिक सिग्नल्स बंद है। कई जगहों पे जो साइड लेन जो है वो जाने की, साइड लेन में भी लोग वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं। उस साइड लेन जाने के लिए जो अलग से व्यवस्था की गई थी वो भी टूट कर बिगड़ चुका है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती। साइड लेन में खड़े होने की वजह से ट्रैफिक में तो सभी फंसेंगे, फिर चाहे वो मरीज हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई बच्चा हो या फिर कोई इमरजेंसी वाला हो, निकल पाएगी तो लाल बत्तियां, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है उनके लिए तो खास तौर पर खड़ी होती है। खैर ये तो हुई वीवीआईपीज़ की बात, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्थाओं के बारे में बात करें तो हर जगह हाल यही है। एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो मैंने देखा था सोशल मीडिया पर ही, और वो याद अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि एम्बुलेंस का जिक्र हो रहा है, शायद वो इंदौर के आसपास का ही था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जहां पर हम देख रहे थे कि गाड़ी एम्बुलेंस की है और अगर फंसे हुए हैं लोग तो लोगों ने आगे जाकर उसे साइड दिया है और एक ग्रीन कॉरिडोर तरीके का बनाकर उसे निकलने की व्यवस्था करके दी है। तो ऐसी ही शिद्दत हमें लगता है आम लोगों को भी दिखानी चाहिए, और जो लाल बत्ती वाले लोग हैं उनको भी दिखानी चाहिए। शायद ऐसी समस्याओं से एम्बुलेंस में जो बैठा हुआ मरीज है उसे निजात मिल सके। आम जनमानस के लिए तो कोई मीटिंग होती नहीं है, कोई नंबर डायल किया जाए या नहीं किया जाए ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस व्यवस्था को गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कोई बहुत इमरजेंसी भी होती है तभी ट्रैफिक में फंसे हुए लोगों के साथ जान पर भी बनाती है। कई बार आप कई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आपकी जॉब पर बनाती है। कई बार आप बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ आप नहीं पहुँच पाते हैं। कई बार हम बहुत महीनों के बाद किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं और वो अपॉइंटमेंट हमें मिल भी गया, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम तो लेकर निकले थे घर से कि चलिए 15-20 मिनट, ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, लेकिन फंसे हुए हैं 500 मीटर के सड़क पर 1.5 घंटे से 2 घंटे से, और वहाँ देखने वाला कोई नहीं है। ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। तो ट्रैफिक जैम ने रफ्तार को कर दिया है धीमा, और इस रफ्तार को दुरुस्त करने के लिए उपाय खोजने की आवश्यकता है। सिस्टम को जगा रहे हैं, लेकिन क्या इस कार्यक्रम के बाद उन्हें समझ आएगा कि ट्रैफिक भी बहुत बड़ी समस्या है आम जनमानस के लिए, खासतौर पर तब भी जब कंस्ट्रक्शन चलते हैं और वो सालों चलते रहते हैं, उनकी डेडलाइन खत्म हो जाती है, डेडलाइन पर डेडलाइन, टाइम पर टाइम दिया जाता है, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते, और ऐसी स्थिति में भी जो ट्रैफिक है वो जाम हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उन उपायों को किया जाए तो आम जनता के लिए राहत भरी बात होगी। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।